आज हम एक ऐसे शहर की गलियों में उतर रहे हैं जिसके पास एक नहीं, तीन तीन पहचान है, तीन नाम है। एक ही जगह जिसे कोई वाराणसी कहता है, कोई काशी तो कोई बनारस। और यही बात इस जगह को इतनी गहरी और दिलचस्प बना देती है। हाँ ये ऐसा नहीं है जैसे बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया। हाँ यहाँ तो तीनों नाम आज भी जिंदा हैं, एक साथ। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी गुत्थी को सुलझाने में मदद करते हैं कि आखिर एक शहर को इतने अलग अलग नजरियों से क्यों देखा जाता है। हाँ, हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी है, एक पूरा क्या कहते हैं, एक पूरा दृष्टिकोण है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है। इन स्रोतों के जरिए इस शहर की असल पहचान को पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस नाम से शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा आधिकारिक लगता है, सरकारी, वाराणसी। हाँ, ये नाम पूरी तरह से भूगोल पर आधारित है। भूगोल पर बिल्कुल। कि ये शहर दो नदियों के बीच बसा हुआ है। अच्छा, उत्तर में है वरुणा नदी और दक्षिण में असी। तो वरुणा और असी, हाँ, इन्हीं दोनों को जोड़कर वाराणसी बना। ये एक तरह से शहर का जन्म प्रमाण पत्र है। जो बताता है कि ये दुनिया के नक्शे पर कहाँ मौजूद है, उसकी एक भौगोलिक सीमा तय करता है। बिल्कुल। ये शहर का भौतिक शरीर है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सीधा नहीं लगता। मतलब वरुणा और असी को मिलाकर वाराणसी बना दिया। क्या इसके पीछे कोई और परत भी है? इसमें एक बहुत गहरा पहलू छिपा है असल में। क्या? ज्यादातर पुराने शहर किसी राजा या किसी बड़ी घटना के नाम पर रखे जाते थे। सही बात है। लेकिन वाराणसी का नाम उसकी प्रकृति पर रखा गया, उसकी जीवन देने वाली नदियों पर। अच्छा। ये इस बात का प्रतीक है कि किसी भी सभ्यता या आध्यात्म से पहले वहां प्रकृति थी, भूगोल था। तो ये सिर्फ एक पता नहीं है। नहीं, ये जमीन और पानी का सम्मान है। ये बताता है कि इस शहर की नींव किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद प्रकृति ने रखी है। वाह! तो ये है शहर का शरीर, उसकी हड्डियां और नसें जो इन नदियों से बनी हैं। लेकिन लोग सिर्फ भूगोल देखने तो वहां नहीं जाते। नहीं, जो असल खिंचाव है वो तो दूसरे नाम में छिपा है, काशी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर वाराणसी शहर का शरीर है, तो काशी उसकी आत्मा है। आत्मा? हाँ, काशी शब्द संस्कृत के काश धातु से आया है। काश? इसका मतलब? इसका मतलब है चमकना या प्रकाशित होना। इसीलिए काशी का अर्थ हुआ प्रकाश की नगरी, द सिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की नगरी। और स्रोत साफ करते हैं कि ये सूर्य या दियों की रोशनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पंक्ति है जो मुझे बहुत असरदार लगी। ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैला कि अंधकार को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया गया। ये किस तरह के प्रकाश की बात हो रही है? ये आत्मज्ञान का प्रकाश है, चेतना का प्रकाश। वो ज्ञान जो इंसान को जीवन और मृत्यु के चक्र के पार देखने की शक्ति देता है। काशी की पहचान एक ऐसे केंद्र के रूप में है जहां आकर इंसान का अज्ञान, उसका अंदर का अंधेरा मिट जाता है। तो मतलब जब कोई कहता है कि मैं काशी जा रहा हूँ, हाँ। तो वो सिर्फ एक जगह नहीं जा रहा। नहीं, वो असल में एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहा है। बिल्कुल। अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने। बिल्कुल। ये एक तीर्थ है, लेकिन सिर्फ धार्मिक रस्मों के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने के लिए। काशी एक जगह से ज्यादा एक अनुभव है। एक अनुभव। और शायद इसीलिए तीसरा नाम तस्वीर में आता है। हाँ, क्योंकि जब आप असल में उस शहर में होते हैं, उन तंग गलियों से गुजरते हैं, घाटों पर लोगों का शोर सुनते हैं, कचौड़ी जलेबी की महक, हाँ, तब ज्यादातर लोग न वाराणसी कहते हैं न काशी, वो कहते हैं बनारस। बनारस। ये नाम कहाँ से आया? ये नाम लोगों के प्यार और उनकी जुबान से निकला है। मतलब? भाषा विज्ञान में एक प्रक्रिया होती है जिसे अपभ्रंश कहते हैं। अच्छा, जहाँ शब्द खिसकर आसान हो जाता है। बिल्कुल। वाराणसी एक शास्त्रीय और थोड़ा भारी भरकम शब्द है ना? हाँ, है तो आम लोगों के जुबान पर चढ़ते चढ़ते ये धीरे धीरे बनारस हो गया। ये भाषा के बहाव की तरह है। तो ये लोगों का अपना बनाया हुआ नाम है। इसमें एक अपनापन है, एक अनौपचारिकता है। हाँ बिल्कुल। बनारस सुनते ही वो खास बनारसीपन याद आता है, वो मस्ती, वो अल्हड़पन, वो जीने का एक खास अंदाज। बिल्कुल। बनारस उस शहर का धड़कता हुआ दिल है। धड़कता हुआ दिल। हाँ, अगर काशी आध्यात्म का गंभीर और शांत चेहरा है, हाँ। तो बनारस उसका मुस्कुराता हुआ जिंदा दिल चेहरा है। और कभी कभी मुंह फट भी। हाँ, और कभी कभी मुंह फट भी। इसमें गलियों का शोर है, पान की महक है
और यही इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये विरोधाभास हाँ, कि काशी की परम शांति आपको बनारस के घाटों के शोर और भीड़ के बीच ही खोजनी पड़ती है। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब आपको काशी का अनुभव करने के लिए बनारस की जिंदगी में उतरना ही होगा। एक के बिना दूसरे का वजूद ही अधूरा है। आप बनारस की गलियों में घूमे बिना हाँ। काशी की आत्मा को महसूस नहीं कर सकते। और ये सब कुछ हो रहा है वाराणसी की भौगोलिक सीमाओं के अंदर। तो ये तीनों नाम एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। एक ही तस्वीर के तीन अलग अलग रंग। ठीक है। तो हमारे पास शहर का शरीर है वाराणसी, आत्मा है काशी और उसका दिल बनारस। लेकिन स्रोत एक और भी गहरी परत की ओर इशारा करते हैं। एक पौराणिक वादा जो भगवान शिव से जुड़ा है। और ये इस शहर की पहचान का सबसे मजबूत स्तंभ है। कैसे? स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता का जिक्र करते हैं। कथाओं के अनुसार जब प्रलय आएगा और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, हाँ, तब भी काशी सुरक्षित रहेगी। हाँ, माना जाता है कि ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और प्रलय के समय शिव इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेंगे। इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है। बिल्कुल, वो स्थान जिसे शिव ने कभी नहीं छोड़ा। ये तो एक इस अविश्वसनीय आश्वासन है। ये सिर्फ एक शहर होने से कहीं ज्यादा है। ये एक ब्रह्मांडी वादा है। ये विश्वास ही काशी को सिर्फ एक पवित्र शहर नहीं, बल्कि एक शाश्वत अविनाशी शहर बनाता है। एक ऐसा स्थान जो समय और विनाश से परे है। हाँ, और इसी आश्वासन से एक और गहरा विश्वास जुड़ता है, और वो है मोक्ष की धारणा। बिल्कुल, कि जो व्यक्ति काशी की धरती पर अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलता है। उसे जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वो सीधे शिव के धाम पहुंचता है। इसीलिए ये मोक्ष की नगरी है। शायद ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां लोग मरने के लिए आते हैं। हाँ, यहाँ मृत्यु एक दुखद अंत नहीं है। ये एक उत्सव है, परम मुक्ति का द्वार है। कमाल है। ये शहर सिर्फ जीने की कला ही नहीं सिखाता, बल्कि मरने का दर्शन भी देता है। तो ये नाम सिर्फ पहचान नहीं है, ये आस्था, सुरक्षा और मुक्ति के अलग अलग स्तर हैं। तो अब उस मूल सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इन तीनों में से सही नाम कौन सा है? वाराणसी, काशी या बनारस? और स्रोत इसका बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं। क्या जवाब है? सभी सही हैं। सभी सही हैं। हाँ, और ये जवाब ही शहर की असली आत्मा को दर्शाता है। ये शहर किसी एक परिभाषा में बंधने से इनकार करता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप एक सरकारी दस्तावेज पढ़ रहे हैं तो वो वाराणसी है, और अगर आप आत्मज्ञान या मुक्ति की तलाश में हैं तो आप काशी की धरती पर हैं, और अगर दोस्तों के साथ गंगा किनारे बैठकर जिंदगी का मजा लेना है तो आप बनारस में हैं। ये ऐसा है जैसे हम एक ही हीरे को अलग अलग कोणों से देख रहे हों और हर कोण से एक नई चमक दिखाई दे रही हो। बहुत अच्छा कहा। ये सिर्फ नामों का खेल नहीं, नजरिए का फर्क है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी जगह की असली पहचान सिर्फ उसके नक्शे या आधिकारिक नाम में नहीं होती। उसकी असली पहचान वहाँ के लोगों में, उनकी आस्थाओं में, उनकी कहानियों में बसती है। बिल्कुल। बनारस नाम का जिंदा रहना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, कि लोगों का प्यार और अपनापन किसी भी आधिकारिक नाम से ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये चर्चा हमें एक ही शहर के तीन चेहरों से मिलाती है और ये भी समझाती है कि पहचान कितनी परतदार और दिलचस्प हो सकती है। हाँ, और ये अंत में एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? कि जब हम किसी जगह को उसके अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो क्या हम सच में उस जगह के अलग अलग पहलुओं का अनुभव कर रहे होते हैं? क्या नाम बदलने से हमारा एहसास भी बदल जाता है? क्या बनारस कहने पर जो अपनापन और मस्ती का भाव मन में आता है, वो वाराणसी कहने पर नहीं आता? ये सोचने वाली बात है।